हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद बालकांड के दूसरे अध्याय के ये 9 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा किया था। द ग्रेट सेज सॉ तस्याभ्यासितु मिथुनं चरन्तं अनपायिनं ददर्श भगवान् सत्र क्रौञ्चयोश्चारुनिस्वनम्। The great sage saw there near that sacred spot an inseparable couple of croucher birds going in lovely melodious notes. तो ये प्रसंग चल रहा है नारद मुनि के द्वारा संपूर्ण रामायण को सार रूप में श्रवण करने के पश्चात वाल्मीकि ऋषि अब तमसा नदी के किनारे आ चुके हैं। वहीं पास में ही है, तमसा नदी के तट पे आकर के, और दोपहर का समय हो चुका है। तो तैयारी करते हैं कि स्नान करके अपना संध्या जो वंदना है गायत्री का वो करेंगे। तो जैसे स्नान करने के लिए जाते हैं तो उन्होंने देखा कि क्रौंचा प्रजाति के 2 पक्षी कपल जो है वो एक साथ हैं, और वो बहुत ही मधुर तरीके से कुछ गा रहे हैं, गान कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में देख करके वाल्मीकि ऋषि का ध्यान उस तरफ आकर्षित हो जाता है और वो रुक जाते हैं और उसको ध्यान से सुनने लग जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमांशं पापनिश्चयः जघान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः। Even while the sage was watching, a hunter, certainly sinful and an abode of enmity, killed one of the croucher bird couple, the male bird. तस्मात् तु मिथुनादेकम, इस कपल ये पक्षी के पुरुष और स्त्री पक्षी जो एक साथ बैठे हुए थे, तो उनको उसमें से एक को, यानी जो मेल बर्ड था, पुरुष पक्षी था, तो उसको उमामसम, उमामसम मतलब मेल बर्ड, पुरुष जो पक्षी था, उसको एक जो शिकारी ने वध कर दिया। पाप निश्चय बताया गया, सर्टेनली सिंह, पाप ऐसा पापी निश्चय है बताया गया कि निश्चित रूप में वो पापी एक पुरुष पक्षी को वध कर देता है। वैर निलय, और दूसरा उसका गुण बताया गया वैर निलय, मतलब कि शत्रुता का एबॉर्ड, यानी स्थान जहाँ पे शत्रुता ही पाई जाती है, जिसके शरीर पे, जिसके मन में, बुद्धि में केवल शत्रुता ही भरी है, ऐसा पापी निषाद एक शिकारी जो तस्य पश्यतः, यानी वाल्मीकि ऋषि के द्वारा देखे जाने पर भी, देखे जाने के बावजूद भी वो कोई इसका कदर नहीं किया और जाके डायरेक्ट जो है शिकार कर दिया और एक पक्षी का वध कर देता है। पाप निश्चय, the hunter was certainly sinful. He was so cruel that he killed one of the birds even while we were mating. He was Vairanileya, endowed with his natural enmity towards all creatures. तो वो इसलिए इस शिकारी को पाप निश्चय बोला गया। निश्चित रूप में वो पापी है और इतना क्रूएल था, यानी इतना क्रूर वो था कि इन 2 पक्षियों में से एक को वध कर देता है। तम शोणित परितांगम विषेत्मानं महीतले भार्या तो निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणां गिरम्। Seeing the male bird shot by the hunter and so rolling on the ground with blood all over its body, its wife cried piteously. इस प्रकार से जब तम शोणित परितांगम, शोणित परित अंगम मतलब शोणित मतलब खून, खून से लथपथ शरीर वाले उस पुरुष पक्षी को वेष्टमानम, जो कि तड़प तड़प के धरती पे रोल कर रहा है, मही तले धरती पे, भार्या तो उसकी पत्नी
निहतम, इस प्रकार से शिकारी के द्वारा अ, आक्रमण किए हुए पुरुष पक्षी को दृष्टवा, देख करके रुराव करुणाम चिरम, तो जो उसकी स्त्री है, स्त्री पक्षी, वो जोर जोर से रोने लग गई। तत्पश्चात वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै। The female Croucher bird was separated from her husband, her constant companion, with a red head and excellent wings, who was overcome by a desire to mate. तो वियुक्ता पतिना, अपनी अपने पति से इस प्रकार से बिछुड़ जाने के कारण जो स्त्री पक्षी थी वो विलाप करने लग गई, रोने लग गई। ताम्र शीर्षेणा, और पति के शारीरिक सुंदरता का भी वर्णन किया गया है। ताम्र मतलब रेड, रेड हेड, कांसे के भांति लाल सिर वाला, और मत्तेन पत्रिणा, एक्सीलेंट, पत्रिणा मतलब एक्सीलेंट विंग्स, बहुत ही सुंदर। स्क्रीन शेयरिंग हट गया है, जो होस्ट बना दीजिए। सॉरी सॉरी। तो इस प्रकार से Sahitena indicates that the couple were united in mind. The reason for the female bird's great lamentation are indicated here. तो वो जो पक्षी थे, पुरुष पक्षी और स्त्री पक्षी, वो उस अवस्था में थे, वो लोग संग कर रहे थे उस पर। इसलिए यहाँ पे सही थे ना, ये सब सूचित करता है कि जैसे ही पुरुष पक्षी का को वध किया शिकारी ने, तो वो स्त्री पक्षी बहुत ही विलाप करने लग गई, जिससे पता चलता है कि न केवल शारीरिक रूप से वो संग कर रहे थे, बल्कि मन में भी तो दोनों के प्रति आसक्ति अत्यंत कठिन तरीके से बनी हुई थी। और इसी आसक्ति के कारण जैसे ही जो पुरुष पक्षी का शिकार होता है, तो जो उसकी पत्नी है वो बहुत ही विलाप करने लगता है। तो ये एक यहाँ पे एक ये भी प्रिंसिपल पता चलता है, जो भागवत में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति होता है, जब तक अकेले रहता है तो उसका आसक्ति का जो दायरा होता है वो अलग रहता है। लेकिन जैसे ही वो घर गृहस्थी में होता जाता है, अतः सुताप्त ग्रह वित्त सुताप्त वित्तय जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। तो अहम ममेति का जनस्य मोह अयम, मोह और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। मोह मतलब भ्रम, कि ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरा है। अहम, अहम मतलब मैं, और मम, मम मतलब मम इति मतलब मेरा, ये भाव और स्ट्रांग हो जाता है। तो वैसे ही हर किसी के हृदय में इस संसार के प्रति आसक्ति है, भोग करने की जो है टेंडेंसी, प्रवृत्ति बनी हुई है, पहले से ही ये बनी हुई है। तो एक जो गांठ है इस भौतिक संसार से के बंधन का, जो गांठ है ऑलरेडी लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद जैसे ही जब कोई साथ में आते हैं, पति पत्नी बनते हैं, फिर बच्चे आते हैं, फिर और सगे संबंधी इस प्रकार से बढ़ जाते हैं, तो वो जो आसक्ति रूपी गांठ है, वो एक ही गांठ के ऊपर और दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, जितने जितने ज्यादा वस्तुएं, व्यक्तियों और स्थान से हमारा जो संबंध बनता जाता है, उतने ही गांठ उस पे, जो भौतिक आसक्ति रूपी गांठ, उसमें उतनी ही ज्यादा मात्रा में लगते जाते हैं। तो जैसे एक गांठ है तो उसको बहुत कम प्रयास से खोला जा सकता है। तो ब्रह्मचारी मतलब एक गांठ, अभी अकेला है तो केवल एक कुछ थोड़ा बहुत उसको काम वासना होता है, आसक्ति होती है, पुरुष को स्त्री के प्रति, स्त्री को पुरुष के प्रति, तो वो जस्ट बाहरी आकर्षण होता है, लेकिन अभी हृदय से आकर्षण नहीं। यानी वो पहला पहला गांठ, एक गांठ, जो कि आराम से खुल सकता है अगर कोई थोड़ा भी नियमों का पालन करेगा, भक्ति का आश्रय लेता है, तो बड़ी आसानी से वो अपने आप को इस गांठ से मुक्त कर सकता है। लेकिन जैसे ही जब वो एक साथ आते हैं, विवाह हो जाता है, विवाह के बंधन में फंस जाते हैं, तो उस एक गांठ के ऊपर फिर एक दूसरी गांठ लग जाती है।
तो एक एक गांठ को खोलना आसान है, लेकिन दूसरी गांठ को खोलना फिर उतना ही कठिन हो जाता है। फिर जब कुछ समय अंतराल बाद फिर बच्चे आते हैं तो बच्चों के प्रति आसक्ति हो जाती है, तो तीसरी गांठ जमा हो जाती है। फिर कुछ समय बाद बच्चों के विवाह हो जाते हैं तो उससे भी आसक्ति हो जाती है, फिर चौथी गांठ। फिर बच्चों के बच्चे हो जाते हैं तो पांचवी गांठ। और फिर केवल इतना ही नहीं, बच्चों से संबंधित जो अन्य अन्य उनकी भी आसक्ति है, वो भी एक एक आसक्ति को ऐसे गांठ की गांठ बनती जाती है। फिर उसको खोल पाना इसलिए असंभव हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में केवल एक ही उपाय होता है कि उसको काटना पड़ता है। इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार जो पहले के समय में गुरुकुल में, तो पहले ब्रह्मचारी आश्रम में जाते थे, तो वहां से गांठ को खोलना आसान होता था। लेकिन फिर अगर कोई ऐसा विचार करता था कि इसको गृहस्थ बनना है तो गृहस्थ आश्रम जाता था, और फिर उसके पश्चात उसको वानप्रस्थ और संन्यास लेना होता, तब जाके वो भौतिक आसक्ति से मुक्त हो सकता। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए गांठ को खोल नहीं सकता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम को छोड़ना अनिवार्य होता है, क्योंकि गांठ को खोल नहीं सकते। जैसे जब ये भविष्यवाणी की गई थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर था, तो वो भविष्यवाणी हुई थी कि जो भी वहां पे एक बहुत मोटी रस्सी थी, उसमें कई गांठ लगे हुए थे। तो ये भविष्यवाणी की गई थी कि जो व्यक्ति उस गांठ को खोल देगा वही पूरे विश्व में जा करके अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता है। तो बहुत महान महान राजा लोग आए, बहुत बलशाली लोग थे, अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया और प्रयास कर रहे हैं गांठ खोलने का। कोई उस गांठ को थोड़ा भी हिला भी नहीं पाया, इतना स्ट्रांग गांठ लगा हुआ था। कई 8-10 गांठ लगा के रखा गया था, नॉट। तो लेकिन जब अलेक्जेंडर आया तो उसने क्या किया, वो जानता था कि इसमें 8-10 गांठ लगा हुआ है, इतनी मोटी रस्सी है, तो इसको तो कोई नहीं खोल सकता, ये तो संभव है। तो उसने तुरंत अपना तलवार निकाला, गांठ के बीच में मारा और उसके दो टुकड़े कर दिए। तो ये प्रोडिक्शन सही हो गए। तब सब समझ गए कि यही वो व्यक्ति है जो पूरे विश्व को जीत सकता है। उसी प्रकार से इस भौतिक संसार के जो बहुत सारी गांठें जब लग जाती हैं, तो कौन इस भौतिक संसार को, भव सागर के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है? जो खोलने का विफल प्रयास करेगा वो खोल नहीं पाएगा, इतनी मजबूत गांठ लग जाती है। विशेष रूप से अगर जो गृहस्थ आश्रम में जाते हैं फिर उसके बाद खोलना मुश्किल है। जो ब्रह्मचारी है तो एक ही सिंगल गांठ है तो बड़े आसानी से खुल जाती है। आ, इसीलिए फिर एक ही उपाय होता है कि उसको काटना जरूरी है। अगर काटेंगे नहीं तो गांठ खुलने नहीं वाली। तो काटने का मतलब क्या है? काटने का मतलब ये है क्या कि गृहस्थ आश्रम में जो है उसको घर गृहस्थी छोड़ के भाग जाना चाहिए। वो गांठ बाहर नहीं लगी है, वो हृदय के अंदर लगी हुई है। ये महत्वपूर्ण चीज है। अगर कोई अपने घर गृहस्थी को बस छोड़ के भाग जाता है तो वो गांठ के ऊपर तलवार नहीं मारा गया, गांठ के बाजू में तलवार मारा है। गांठ उससे नहीं कटने वाली। गांठ कहाँ लगी है? हृदय में है, मन में लगी है। और मन में किस रूप में? आसक्ति। एक आसक्ति एक गांठ, दूसरी आसक्ति दूसरी गांठ, तीसरी आसक्ति तीसरी गांठ, फिर चौथी गांठ, पांचवी गांठ। तो वो अगर कोई केवल अपने घर गृहस्थी को छोड़ के भाग जाएगा तब भी वो गांठ छूटने नहीं वाली है, वो हमेशा मन में बनी ही रहेगी। तो काट किससे काटना है? ये कटता है सॉर्ड ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑफ डिवोशनल सर्विस, सॉर्ड ऑफ डिवोशनल सर्विस। ज्ञान की तलवार से, भगवत गीता की ज्ञान की तलवार से और भक्ति रूपी तलवार से कट सकते हैं। तो जो शुद्ध भक्ति मार्ग को अपनाते हैं तो वो उस गांठ को काट सकते हैं। जिसके पास शुद्ध भक्ति रूपी तलवार जितनी स्ट्रांग, जितनी जिसकी धार जितनी ज्यादा होगी, वो उतने ही आसानी से उस गांठ को काट सकते हैं। फिर वहां पे रहते हुए भी मन मन में से जब वो सारे गांठ खुल जाएंगे, सुलझ जाएंगे, तो फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पूरा जीवन पर्यंत भी अगर अपने गृहस्थ आश्रम में भी रहेगा तब भी वो आसानी से भव बंधन के ऊपर, भव सागर के ऊपर विजय प्राप्त करने के योग्य बन जाएगा। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल से एक सीखने को मिल रहा है कि न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी के समाज में भी ये स्थिति, पशु पक्षी के समाज में भी ये जो आसक्ति है, अहम ममेति की धारणा है, जिसको इस संसार में प्रेम के नाम से जाना जाता है, बट वास्तव में वो प्रेम नहीं है। वो इस भौतिक संसार के प्रति आसक्ति का एक दूसरा रूप है। लेकिन लोग समझते हैं कि वो प्रेम है, तो पशु पक्षी के। लेकिन जो पशु पक्षी हैं वो इस बात को नहीं समझ सकते। वो तो सोचते हैं कि हमारा जो, हमारे पक्षी अ, या पशु जो पति है पत्नी है, या पशु हमारे जो बच्चे हैं, तो पशु पक्षी अपने पत्नी बच्चों को के प्रति जो आसक्ति है उसको प्रेम समझ के उसी को सब कुछ समझते हैं, और उसी में उनका जीवन इस तरह से निकल जाता है।
लेकिन जो मनुष्य है, केवल मनुष्य ही भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करके, अपने बारे में ज्ञान प्राप्त करके इस समझ पे पहुंच सकता है कि मेरा जो हमारे इस परिवार के प्रति, सगे संबंधियों के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति ये जो आसक्ति है, ये वास्तव में ये प्रेम नहीं है, ये एक गलत आसक्ति है। क्योंकि हम ये शरीर नहीं है। इंसान मनुष्य ये जान सकता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा तो वास्तव में भगवान से संबंधित है। तो आत्मा का हमारा वास्तविक संबंध तो भगवान से है। हमने ये शरीर धारण कर लिया है, और अपने आप को शरीर समझने के कारण ये शरीर जिन लोगों से संबंधित हो जाता है, कोई पत्नी हो जाते हैं, कोई बच्चे हो जाते हैं, कोई माँ बाप हो जाते हैं, कोई सगे संबंधी हो जाते हैं, फिर देश हो जाते हैं, स्थान, ये भी बहुत बड़ी आसक्ति है। जन्म स्थान, हाँ, और अपने स्वजन लोग, हाँ, ये और वस्तु, अपने जो, जैसे अपना घर बार हो गया, अपना प्रॉपर्टी हो गया, कोई इसको छोड़ना नहीं चाहता है। इसीलिए रामायण में भगवान रामचंद्र भी बोलते हैं कि अपना जो जन्म स्थान है व्यक्ति को स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय लगता है। किसी का जन्म अगर बहुत ही ऐसे जगह में भी हुआ होगा, जैसे मुंबई में धारावी है। धारावी मतलब कई किलोमीटर तक केवल जो है झुग्गी झोपड़ियां हैं। लोग कैसे वहां पे रहते हैं, एक वहां पे आधा घंटा उस स्थान पे खड़े रहना मुश्किल है। लेकिन वहां पे जो व्यक्ति जन्म लिया है और कई सालों वहां पे बिताया है, तो उसके लिए वही स्वर्ग है। वो वहां से हर हर कहीं और जाना पसंद नहीं करेगा। आसक्ति विकसित हो जाती है, फिर जन्म स्थान के प्रति आसक्ति हो जाती है कि हमारा क्षेत्र है, हम इस क्षेत्र के हैं। कोई यूपी में जन्म लेता है, कोई बिहार में, कोई बंगाल में, कोई उड़ीसा में, कोई महाराष्ट्र में तो मराठी है, बंगाल में बंगाली है, उड़ीसा में उड़िया है, यूपी बिहार में है। तो इस प्रकार से अपने अपने क्षेत्र के प्रति गर्व होता है। भारतवर्ष में हम भारतीय हैं, तो इसका गर्व रहता है लोगों को। तो ये भी क्या है, ये भी एक आसक्ति ही है। क्योंकि जन्म हम वास्तव, आत्मा का तो वास्तव में ये क्षेत्र नहीं है जन्म स्थान। आत्मा तो भगवान के धाम से आया है। तो जब जब कोई वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है, अपने आप को समझता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो उसको आसक्ति फिर अपने जन्म स्थान से नहीं रहती, वो अपने ओरिजिनल धाम से होती है, वृंदावन से आसक्ति होती है। जैसे वीर कृष्ण प्रभु जी को वृंदावन में जब रहते हैं तो बड़े आनंद में रहते हैं, वृंदावन से बाहर निकलते ही उनको वृंदावन की याद सताती रहती है। और तो भले रीवा में जन्म लिया, लेकिन अभी रीवा के प्रति आसक्ति नहीं है। रीवा जाते हैं तो प्रचार करने के लिए केवल, लेकिन वहां पे रहना ऐसा नहीं कि पसंद होता है। उनको लगता है कि कब वापस वृंदावन जाए, धाम धाम जाए। तो ये भक्तों की आसक्ति होती है, जो भौतिक आसक्ति को त्याग देते हैं। तो वास्तविक स्थिति को जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, भगवान के दास है। तो भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान के भक्तों के प्रति आसक्ति आ जाती है, भगवान के धाम के प्रति आसक्ति आती है, और भगवान के से जुड़ी वस्तुओं के प्रति आसक्ति आती है, भगवान के नाम के प्रति आसक्ति आती है। वहीं दूसरी ओर जो इस भव सागर फंसे रहते हैं, भव बंधन में फंसे रहते हैं, उनको अपने पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चे के प्रति, माँ बाप के प्रति, सगे संबंधियों के प्रति, अपने जन्म स्थान के प्रति, अपने घर के प्रति, और अपने अपने जॉब के प्रति, धंधे के प्रति, इस प्रकार की आसक्ति बनी रहती है। उसको कोई त्यागना नहीं चाहता है। जो जितना वृद्ध होता जाता है, उसकी आसक्ति उतनी स्ट्रांग होती जाती है। और लोग इसको समझते हैं, इसको गर्व समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये गर्वान्वित करने वाली चीज नहीं है, ये तो भौतिक आसक्ति है, बंधन वाली चीज। जैसे कुछ लोग होते हैं, वो बहुत वृद्ध हो जाते हैं, उनके बेटे लोग पढ़ के खूब अच्छा जॉब लग जाता है, अमेरिका चले जाते हैं या अन्य कहीं अच्छे, मुंबई में, बेंगलोर में, अमेरिका में चले जाते हैं, बहुत अच्छा वहाँ पे घर बना लेते हैं। तो अपने वृद्ध माँ बाप को बुलाते हैं कि आप आइए। तो वृद्ध माँ बाप को बड़ा गर्व होता है कि हम अपने गाँव को छोड़ के नहीं जाएंगे, यही हमारा जन्म स्थान है, हम अपने गाँव को प्रेम करते हैं। तो इसमें वो गर्व महसूस करते हैं, इसलिए वो अन्यत्र नहीं जाना चाहते। लेकिन वास्तव में वो गर्व क्या है, गाँव में क्या रखा है? गाँव में तो कुछ छोटा सा स्थान है, किसी तरह से अभी बच्चे भी नहीं है, कौन सेवा करेगा, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि नहीं, हम अपने गांव में ही रहेंगे। और इसको लोग बड़े गर्व से बताते हैं, और इसको समझते हैं कि ये हमारा जन्म स्थान के प्रति प्रेम है। तो भौतिक दृष्टिकोण से तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, और अच्छा है भी भौतिक दृष्टिकोण से। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे जा करके ये और कुछ नहीं, ये एकमात्र आसक्ति ही है स्थान के प्रति। भौतिक चेतना में रहने के कारण, देहात्म बुद्धि में रहने के कारण, देहात्म बुद्धि मतलब अपने आप को शरीर समझने के कारण व्यक्ति इस प्रकार की आसक्ति विकसित कर लेता है। इस शरीर से संबंधित लोगों के प्रति आसक्ति विकसित कर लेता है। शरीर जहाँ पे जन्म लिया है, जहाँ पे रहा है कई सालों तक, उस स्थान के प्रति आसक्ति विकसित कर लेता है। फिर उस आसक्ति को ही प्रेम समझ करके उसमें गर्वान्वित महसूस करता है कि ये गर्व है मेरा,
कि हम अपने स्थान पे जन्म लिए हैं और यहीं पे हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार से न केवल इतना ही, बल्कि अपने आइडियोलॉजीज, है ना, यानी अपनी जो विचारधाराएं हैं उसके प्रति भी आसक्ति हो जाती है। जैसे विशेष रूप से जो अ, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं तो उनको एक विशेष प्रकार की आसक्ति होती है कि कर्मकांड, कर्मकांड के जो धार्मिक जो कर्मकांड के रीति रिवाज होते हैं उनके प्रति, तो उसके कारण वो भक्ति के प्रिंसिपल्स को बहुत जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जिसमें बताया जाता है कि आप हरि नाम जप करिए, किसी भी परिस्थिति में जप करिए। आप ठीक है, आप नहाए नहीं है, आप ट्रेन में भी चलते चलते जप कर सकते हैं, सड़क में चलते चलते जप कर सकते हैं, कहीं भी चलते चलते जप करते हैं। तो वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि उनको आसक्ति बनी रहती है अपने कर्मकांडीय तरीकों के, कि प्रॉपर तरीके से नहा धो के आसन लगा करके अच्छे से गायत्री करना होता है। तो इसलिए वो आसक्ति होने के कारण हरिनाम की अगाध महिमा को सुनने के बावजूद भी, जानते हुए भी कि भगवान के हरिनाम जप करने में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, कोई कितना भी नाम जप कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में नाम जप कर सकता है, लेकिन फिर भी उस आसक्ति के कारण उसको छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे व्रत है, एकादशी व्रत वगैरह है, तो कर्मकांड के प्रति आसक्त होने के कारण वो भी एक भौतिक प्रकार की आसक्ति है। तो सब कुछ जानने के बाद भी, सबको समझाने के बाद भी फिर भी हमेशा क्वेश्चन बना रहता है कि एकादशी आज है कि कल है। तो ये भी एक उसका कारण है। और तीसरा, धर्म से रिलेटेड आ सकती है कि भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जो अन्य देवी देवताओं को पूजा करने की जो प्रथा चलती आ रही है परंपरागत तरीके से, कुल देवता होते हैं, कुल देवी होते हैं, तो उनकी जो पूजा उपासना है वो नहीं त्याग कर पाते हैं। भले ही कृष्ण को मान लेते हैं, कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो त्याग करने में कठिनाई आती है। तो इसी प्रकार से हर वो चीज है, हर वो व्यक्ति, हर वो चीज, हर वो स्थान, हर वो प्रकार की विचारधारा जो कृष्ण भक्ति में हमको आगे बढ़ने से रोकता है, अगर हम उसको त्याग करने में असमर्थ होते हैं तो वो एक भौतिक आसक्ति का ही एक कारण होता है। और ये स्वाभाविक है। यहाँ पे ऐसा, इसमें कुछ हम लोग को बुरा नहीं मानना, हम सबके अंदर है, मेरे अंदर भी, हम सबके अंदर, इस भौतिक जगत में जो भी व्यक्ति जन्म लिया है तो ये सबके अंदर स्वाभाविक रूप से ये समस्त आसक्तियां बनी हुई हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन यही है कि हम जितना गंभीरता पूर्वक भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान के बारे में कथा श्रवण करेंगे, तो उस माध्यम से हम धीरे धीरे समस्त प्रकार की जो भौतिक आसक्ति हृदय में जो एक के बाद जो गांठ लगी हुई, उनको हम जो है काट सकते हैं और सफलता पूर्वक भगवान के धाम की तरफ प्रगति कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा हमने लेसन चर्चा किया इस पक्षी के उदाहरण से। वाल्मीकि ऋषि वहाँ पे देख रहे हैं और दो पक्षियों में से एक पक्षी का जो शिकारी वध कर देता है, तो पशु पक्षी है, पुरुष पुरुष जो पक्षी था उसका वध होने के पश्चात जो उसकी पत्नी पक्षी थी, तो बहुत ही भयानक तरीके से विलाप और रुदन करने लग जाती है। फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे आगे क्या हुआ। इसके पीछे बहुत अच्छा लेसन है। ऐसे ही यहाँ पे स्टोरी नहीं लाया जा रहा है, कोई साधारण सी स्टोरी नहीं है। इसी से वाल्मीकि ऋषि को बहुत अद्भुत प्रेरणा मिलने वाली है रामायण ग्रंथ को रचना करने के लिए। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रतापूर्वक श्रवण किया। आज का थोड़ा जो शिक्षा था इस पशु पक्षी पक्षी वाले उदाहरण से, थोड़ा ये बहुत ही गहरा शिक्षा था और इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ है मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोल दिया। तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का विचार नहीं था, उद्देश्य नहीं था। फिर भी अगर किसी को कुछ ठेस पहुंचा होगा तो क्षमा करिएगा। मैं खुद भी उसी परिस्थिति में हूँ। भौतिक जगत के प्रति अलग अलग तरीके से आसक्ति है, तो आप सब कृपा करिए, आशीर्वाद करिए, हम सब मिलके भगवान के आश्रय लेंगे चरण कमलों का और भौतिक आसक्ति को से मुक्त होकर के शुद्ध भगवान के धाम को हम प्राप्त कर सके, सेवा प्राप्त कर सके।